माता जानकी जी की कृपा से मति निर्मल होती। मति का मतलब विचार, विचारों को निर्मल करने के लिए देखो एक बात अपनी जिंदगी में नेपाल के पागलों याद रखना, भगवान प्रभाव से नहीं मिलते। भगवान अगर प्राप्त करना है तो प्रभाव से नहीं, भगवान को पाना है तो भाव से पा लीजिएगा। दूसरी बात, जितने भी इस दुनिया में लोग प्रभाव से दूसरों को अपना बनाते हैं वो हमेशा अस्थायी होते हैं माय डियर। क्यों? प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, चाहे पद का प्रभाव हो, रूप का प्रभाव हो, धन का प्रभाव हो। किसी को पद से, किसी को रूप से अगर प्रभाव से आकर्षित करके अपना बनाओगे तो वो तब तक रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, लेकिन किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक तुम्हारा रहेगा जब तक जिंदगानी रहेगी। इसलिए माई बाप, किसी को बनाना ही है ना, प्रभाव से अपना मत बनाओ, बलपूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। माता जानकी भक्ति रूपा है, इन्होंने प्रभु श्री राम को भी प्रेम पूर्वक पाया। आहा, धन्य है माता जानकी, इनके प्रेम का क्या कहना। अरे इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता दुनिया में कि जिनको पाने के लिए प्रभु श्री राम बिना बुलाए चले आए हैं। बिना बुलाए तो ठीक है, जब पुष्प वाटिका में सखियां खड़ी हैं तो राम जी से विनोद करने लगी, पुष्प वाटिका का विनोद विवाह के बाद। देखो एक बात और, रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है। जनकपुर के पास पे थी पुष्प वाटिका, लेकिन रावण के पास भी एक वाटिका थी, उसका नाम था अशोक वाटिका। लेकिन अंतर है माई बाप, पुष्प वाटिका महाराज जनक योगी हैं, उनकी वाटिका में माता सीता प्रसन्न है, लेकिन राजा रावण की वाटिका वह भोगी है, उसकी वाटिका में माता दुखी है। बात सीधी है, एकदम स्पष्ट है। भक्त के हृदय में भक्ति प्रसन्न रहती है, अभक्त के पास भक्ति माता जाना नहीं चाहती है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, आपको किसी को अपना बनाना है तो प्रभाव से मत बनाइए, स्वभाव से अपना बनाइए। अच्छा, स्वभाव कैसा? एकदम विनम्र। देखो, जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुका हुआ होता है, उसी प्रकार जो बड़ा होता है वो विनम्र होता है। धन्य है माता जानकी और इनके हनुमान जी महाराज। हनुमान जी जैसा कौन होगा इस दुनिया में, कितने विनम्र हैं हनुमान जी। राम जी उनसे पूछते, तुम लंका जलाए आए, लंका को जला डाला, लंका में आग लगा दी। हनुमान जी बोले, प्रभु ना हम लंका गए ना हमने जलाई। राम जी बोले, विचित्र बात मत बोलो, ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारी चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपकी चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज में फोटो में तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, प्रभु फोटो जरूर हमारी दिखाई पड़ रही, चित्र जरूर हमारा दिखाई पड़ रहा, पर चरित्र तो आपका ही है। इतना विनम्र कौन होगा? और हम लोग, अरे अब हम लोगों की मत पूछो, हम लोग एक कोई काम करवा दे तो फोटो खिंचवाने से नहीं मानते। पेपर में आई कि नहीं, सुबह से अखबार ढूंढते। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। और धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी बड़े बड़े काम करके भी क्या कहते, सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। हनुमान जी कहते, प्रभु श्री राम, ये आपका प्रताप है कि हम लंका गए। लेकिन राम जी मुस्कुराकर बोले, भैया लंका तो तुम गए थे। हनुमान जी बोले, गए हम थे, पर मुद्री तुमने दी थी, उसी पे बैठ के गए। जो मुद्रिका दी ना, राम नाम अंकित अति सुंदर, जो मुद्री दी आपने, उसमें जो राम नाम लिखा था ना, हम उसी पे बैठ के पार हो गए। ये भी बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी ने पार किसको किया? मल को, समुद्र को, सागर को। उस सागर को पार करने वाले वीर बजरंगबली
बताना चाह रहे पूरी दुनिया वालों को कि मेरे पागलों, जिस प्रकार हमने मुद्रिका को सहारा लेकर के समुद्र को पार कर लिया, वैसे ही तुम भी राम नाम का सहारा लेकर भव सागर भी पार कर सकते हो। लेकिन हम लोगों को टाइम ही नहीं है अपनी आफतों से। बोलो जय सिया राम। जिसे देखो वो परेशान, जिसे देखो वो बीमार, जिसे देखो वो टेंशन में। हम एक ही बात बोलते हैं, तुम टेंशन में रहोगे, चिंता में रहोगे तो बिखर जाओगे। चिंता में नहीं जीना चाहिए, परमात्मा के चिंतन में जीना चाहिए। पर आप कहोगे गुरुजी अब हम क्या बताएं। एक व्यक्ति हमें मिला नेपाल में ही, हमारा चेला चंगीलाल। हमारा एक चेला है चंगीलाल, नेपाल में रहता है आजकल, यहीं चितवन में, चितवन क्षेत्र में। हमने कहा कहो चंगीलाल पीते क्यों हो? पीना समझ गए? दारू। हम कहा पीते क्यों हो? बोला गुरुजी टेंशन मिटाने के लिए। हमने कहा टेंशन क्या है? बोले टेंशन कुछ नहीं है, घर वाली ही टेंशन है। हम कहा टेंशन मिट गई? बोले मिटी नहीं है, मिट जाएगी। हमने कहा आखिर पीने से टेंशन मिटेगी कैसे? बोले जब पिएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तो अपने आप घरवाली नहीं रुकेगी। बताओ, ऐसे भी लोग। एक व्यक्ति और हमें मिला, बोला गुरुजी हमने सुना है दारू पीने से जुखाम मिट जाता है। जुखाम, सर्दी जुखाम, दारू पीने से जुखाम मिट जाता है। एक महात्मा ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। एक महात्मा बोले दारू पीने से जुखाम तो छोड़ो, लोगों के मकान मिट गए, जमीनें मिट गई, तुम जुखाम की बात करते हो। तो हम आपको कहना चाहते हैं, हम लोग अपनी चिंता को मिटाने के लिए व्यसन का सहारा लेते हैं। हमसे कोई अगर पूछे महाराज चिंता मुक्ति का उपाय क्या है, सबसे पहले तो यही चिंता मुक्ति का उपाय है कि अपना कुछ है ही नहीं तो टेंशन किस बात की। बांध मुट्ठी ऊपर से आए, खोल मुट्ठी चला जाना, ना कुछ तुम ऊपर से लाए, ना कुछ यहां से ले जाना। है? जब आए थे तो बांध के मुट्ठी, अब खोल के मुट्ठी चला जाना है। ना तुम कुछ ऊपर से लाए थे, ना यहां से ले जाना है। तो चिंता करना क्या? चिंता करोगे तो जल्दी मर जाओगे, चिंतन करोगे तो परमात्मा को पा जाओगे। बोलो जय सिया राम।